ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली को अगर हम 2 शब्दों में समाहित करें तो एक है आसुरी गुण और दूसरा है ईश्वरी गुण, यानी आसुरी संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय। तो 2 युग, सतयुग और त्रेता युग, ईश्वरी का स्थापित किया हुआ राज्य चलता है और 2 युग यानी द्वापर और कलयुग आसुरी राज्य चलता है। तो बाबा कहता है तुम अभी माया के देश में हो, पुराने देश में हो, अपने देश में नहीं हो। और भगवान आकर के तुम्हें अपने देश में लेकर के जाता। अपना देश मतलब ईश्वर का स्थापित किया हुआ देश, ईश्वर का स्थापित किया हुआ राज्य। वही आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा, जब ये सृष्टि बहुत बिगड़ जाती है तब आता है। क्या करने आता है भगवान परम धाम से? स्वर्ग की रचना करने के लिए आता है। इसलिए कहते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। क्या करने आए? सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए आया है। तो बच्चे बड़ी दूर दूर से उससे मिलने के लिए आते हैं। अब ये देखो आसुरी गुण आए कैसे, दैवी गुण ऐसे कैसे? तो दैवी गुण तो आकर के भगवान ने हमें शक्ति भी दी और ज्ञान भी दिया, तो उसके द्वारा आया। अब आसुरी गुण कैसे आए? तो धीरे धीरे जब आत्माएं देह अभिमान में आती है तो आना चालू करता है। तो आसुरी गुण कहाँ है? अपने अंदर। दैवी गुण कहाँ है? अपने अंदर। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं है कि देवताओं का कोई अलग रूप है और असुरों का कोई अलग रूप है, और रूप तो एक ही होता है। अकासुर, बकासुर, बाबा कहता पूतनाएं, सुपनखाएं, हिरण्यकश्यप, ये इस मनुष्य सृष्टि के ही मनुष्यों के नाम हैं। इसी प्रकार से देवी देवता हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, या जितने भी देवी देवता हैं तो सब यही के मनुष्यों के नाम। फर्क क्या हो गया? अकासुर का मतलब क्या हुआ? जो हमेशा कड़वा बोलता हो। अकमन कड़वा, दुख देने वाले बोल बोलता हो। बकासुर जो हर समय बकबक बकबक करता हो। पूतना के लिए दिखाया ना, श्री कृष्ण को गई थी जहर पिलाने के लिए दूध की जगह पे। मतलब जो किसी का भी अहित करने वाला हो, खास करके बच्चों का भी। हिरण्यकश्यप कौन है? जो खुद को ही भगवान समझ बैठा। तो आज कितने लोग हैं सिंह बोलते हैं अपने आप को। तो ये सब इस समय मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों के नाम है। ऐसा नहीं कोई असुर अलग से था ना। आसुरी संस्कार हमारे अंदर और दैवी संस्कार भी हमारे अंदर थे, कोई बाहर की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि कोई देवी देवताओं के 4 भुजाएं थीं, रूप अलग था ना। फर्क है सिर्फ डिविनिटी का। एक देवताओं का जन्म पावन देश में, असुरों का जन्म पतित देश में, यही फर्क है। तो बाबा कहता ऐसे बाप के पास तुम मिलने आते हो, यहाँ सम्मुख भाग भाग के आते हैं। क्या करने आते हो? मिलन मनाने आते हो, बादल भरने आते हो। यहाँ कोई तीर्थ करने, पहाड़ी की हवा खाने बाबा कहता नहीं आते हो, मधुर मिलन मनाते आते। तो हम मधुबन में जाते हैं तो उद्देश्य रहता है बाबा से मिलन मनाने का। साल में कम से कम 1-2 बारी तो जाते हैं ये लोग। अब क्या करना पड़ेगा? अगर हमें सदैव एवर हेल्दी बनना है, वर्षा बाबा का लेना है की जन्मों का, तो बाबा कहता बाबा बाबा करते रहो। करते रहो मतलब तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, तुम्ही संग सब कुछ करूं।
बुद्धि से बाबा ने कहा सब कुछ मेरे हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलोगे तो ये होगा कि परवरिश हमारी शिव बाबा से हो रही है, ममत तो न रहे। अर्पण करने के बाद कल भी बाबा ने कहा था, फिर क्या करो, ट्रस्टी बन करके संभालो, उसके हुक्म से भोजन भी करो, तो भोजन क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे, है ना। तो वो दूर देश का मुसाफिर आया है। और मुख्य बात है, बाबा इस समय वही पिता भी है, वही टीचर भी है, वही सदगुरु भी है। मतलब हमें तीन तीन अंजन मिले, बाप के रूप में भी है, टीचर के रूप में भी है, सदगुरु के रूप में। और दुनिया में क्या होता है, बाप तो पैदा होते ही मिल जाता है, टीचर 6-7 साल के जब हम होते हैं, स्कूल जाना चालू करते हैं, तब से टीचर मिलता है, और सदगुरु बुढ़ापा में मिलता है। यहाँ तीन ही मिला है। बाबा कहता है कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा नहीं देहधारी है। भगवान जो ऊंचे से ऊंचा है, उसको कोई देह नहीं है, कोई शरीर नहीं है। देवताएं भी तो सूक्ष्म हैं। तो भगवान आकर के कोई श्री कृष्ण के द्वारा सतयुग की स्थापना नहीं करता है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता है ना। बाबा कहता है वही ज्ञान का सागर, मोस्ट बिलवेड माता पिता है, वही मीठा है, प्यारा है। दुनिया में किसी को मीठा बाबा कहता नहीं कह सकते, क्यों, सब कड़वे हैं, मुख से बोलते हैं तो क्या निकलता है। मतलब मैंने देखा, एक सामान्य बात कर रहे हो दो इंसान, तो उनका कार्मिक डेप्थ इतना तगड़ा होता है कि एक दूसरे को सम्मान ही नहीं देते हैं। करना क्या चाहिए हमें, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे के विचार को कट नहीं करना चाहिए। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारी राय दूसरे की राय से अलग हो सकती है ना। तो भगवान कहता है कि दुनिया में लोग सोचते कलयुग ही हजारों साल का है। अब कलयुग ही अगर हजारों साल का हो तो क्या हाल हो जाए, इस दुनिया की हालत तो अभी खराब है। महाभारत लड़ाई तो सामने ही खड़ी है ना। तो बाबा कहता है थोड़े दिनों में मुक्ति, जीवन मुक्ति की गेट्स खुलने हैं। उसके पहले कोई नहीं जा सकता। जब तक भगवान ना आए सृष्टि पर, तब तक कोई वापस जा नहीं सकता। वो आकर के हमें राजयोग सिखलाता है, तब राजाई का पद मिलते हैं। ये कमाई है। अब जो जितनी कमाई करे ये उसके ऊपर है। वही आकर के तो हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। सतयुग त्रेता हमारे कर्म अकर्म, द्वापर कलयुग हमारे कर्म विकर्म, और संगम युग पर हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो बाबा कहता है तुमको सतयुग से कलयुग अंत तक पाठ बजाना है। ये हम बच्चों को ही बाबा ने बताया, हम बच्चों को पता ही है। तो हम इस समय भगवान के पास जाते हैं 21 जन्मों के लिए अपनी झोली भरने, सोर्स ऑफ इनकम बनाने, जिससे अगले 21 जन्म के लिए कोई हमको तकलीफ ना हो, है ना। पढ़ाने वाला हमको कौन, स्वयं भगवान है। कोई ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु ये सब हमें नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके बाल बच्चे हैं और उनसे हमको वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा कौन देता है, भगवान देता है। अब वो कहता है अगर मान लो किसी कारण बस तुमको ये पढ़ाई नहीं समझ में आती, ज्ञान नहीं सुना सकते, 3 पैर पृथ्वी लेकर के एक कमरा खोल दो तो भी तुमको ये ऊर्जा मिलेगा। लिख दो 21 जन्मों की स्वर्ग का बासा ही लेना हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसको चाहिए वो अकेले। तो ये सब बातें बाबा समझाता है, दूसरा कोई समझा नहीं सकता। अगर ट्रस्टी हैं तो जैसे बाबा के भंडारे से खाते हैं, कोई ममत तो नहीं रखना है, सब कुछ अर्पण कर देना है। घर में भी बैठे हैं लेकिन अगर ट्रस्टी हैं तो जैसे हम शिव के भंडारे से खा रहे हैं, है ना। तो ये है हेल्दी एवर वेल्दी बनने की पाठशाला। जितनी जितनी हम मेहनत करेंगे उतना उतना एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करे बगैर कुछ नहीं होगा। भगवान आए हैं हम पतितों को पावन बनाने के लिए, और कोई भी पतित आत्मा अच्छी तरह से हम सबको समझ लेना है, परम धाम में जा नहीं सकती है बगैर पावन हुए। और पावन बनने का 2 ही तरीका है, एक परमात्मा की याद और दूसरा
भोग के, सजा भोग के। तो अब भगवान निराकार परमात्मा, सर्वोदया, सबके ऊपर दया करने वाला परमात्मा इस समय आता है। कौन सी दया करता है? श्रीमत की दया करता है, और कोई दया थोड़ी करता है। एक ही काम कहता है, मेरी श्रीमत पर चलो बस। और भगवान आकर के कोई हठ योग नहीं सिखलाता, राजयोग सिखलाता। अभी देखो योगा दिवस है कल, तो भौतिक योगा ज्यादा करते हैं। एक्चुअली योगा क्या होता है? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है ना। तो भगवान आकर के सिखलाता है। बाबा ने कहा कि जब भगवान आता है पढ़ाने के लिए, तो शरीर को नहीं देखता, आत्माओं को देखता है। बाबा ने और एक बात कही, अगर बाबा जोर से देखेगा तो शरीर ही भूल जाएगा। इसलिए बहुत सारी आत्माओं का अनुभव है, बाबा की दृष्टि पड़ते ही अशरीरी हो जाते थे, देहमान गुम हो जाता था। खास करके जब साकार बाबा थे तो गोद में बिठाते थे बाबा, तो सब अशरीरी हो जाया करते थे। तो ये भगवान की ही, पहले तो बाबा ने 5,000 के लिए कहा था, इकट्ठे कैसे बैठेंगे, तो 30,000 बैठे हैं। तो ये और कोई समझा नहीं सकता है। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो हमें नशा रहना चाहिए कि हमें 3 इंजन मिले हैं, बाप भी मिला, टीचर भी मिला, गुरु भी मिला, है ना। तो हमें श्रीमत पर चल करके ऊंची मंजिल पानी है, और सब कुछ बाप के हवाले कर करके यही अनुभव करना है कि बाबा की पालना हमें मिल रही है, भगवान हमारी परवरिश कर रहा है। साथ साथ बहुत मीठा बनना है, कड़वापन सब निकाल देना है। आज का बाबा का वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी। बहुत इससे बड़ा वरदान नहीं मिल सकता है। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी, दुनिया में अलमाइटी अथॉरिटी को सबसे बड़ा मानते हैं। तो बाबा कहता है अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो, तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। बाबा कहता है अब सुनने सुनाने के साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव के अथॉरिटी वाले स्वयं को क्या करेंगे? हमेशा भरपूर अनुभव करेंगे। बीज जैसे भरपूर होता है ना, ऐसे बाबा कहता है आप बीज रूप बन के ज्ञान गुण शक्तियों में भरपूर हो, और जब भरपूर होंगे तो मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी बन जाएंगे। तो वो हमें मेहनत करनी है। स्लोगन है, अमृत बेला विश्वेश प्रभु पालना की बेला है। इसका महत्व जानकर पूरा लाभ लो। एक्चुअली कई लोगों से अमृत बेला होता नहीं है, अमृत बेला करना चाहिए। अमृत बेला ही तो सब जगह शांति होती है, तब हम आसानी से कनेक्ट हो जा पाते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। इस समय हमें 3 इंजन बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में मिले हैं। इसलिए हमें सदैव इस नशे में रहना है कि हमारी पालना स्वयं परमपिता परमात्मा कर रहा है। अपने स्वभाव को हमें बहुत मीठा बनाना है, और अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सदैव उमंग उत्साह में रह करके ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होकर के अनेक आत्माओं को संपूर्ण बनाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।